से कहिए जहां ये गई थी वहीं वापस चली जाए माँ, क्योंकि इस घर में और मेरी लाइफ में इसके लिए कोई जगह नहीं है। जो अपनी छोटी सी बच्ची को छोड़कर एक बार यहां से जा चुकी है, वो दोबारा ये करने में हिचकिचाएगी नहीं। दादी, दादी देखिए ना, कार्तिक जी को समझाइए। नहीं नहीं, हमें कुछ कहने का मौका भी नहीं दे रहे हैं। बोलिए ना। ये क्या तरीका है रे? अरे जिससे मिलने के लिए 6 साल तुम तड़पते रहे हो, इतना सहा है तुमने उनके लिए, और आज ही तुम्हारे सामने है तो पुरानी बातें याद आ रही है। तुम्हारी मति भ्रष्ट हो गई है का बबुआ? कैसे बातें कर रहे हो? दादी आप नहीं जानती ये। काका नहीं जानते, हम सब जानते हैं कि भैया की कृपा से हमरे घर की लक्ष्मी हमरे घर वापस लौट आई है, और तुम हो कि उसका उल्टे पांव लौटा रहे हो। ए बबुआ, तुमको उस एक एक दिन की कसम है जो तुमने वो के बिना काटा है। देखी की आंखों में, और अब कहे कि तू उससे प्यार नहीं करता। हाय मोरी मैया, रे काजल रानी, तू तो बस आँख के काले की बन के रह गई रे। देख ना, अम्मा की आँख का तारा आज भी वो वैष्णवी ही है। बेटा, जब तक हम जिंदा हैं, तुमसे इस घर की बहू होने का और राधा की माँ होने का हक कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। हमें पता था कि दादी हमें जरूर समझेंगी। माँ, आपने बताया नहीं आप पापा के घर जा रही हो। पापा? पापा? बेटा, हम सब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। आप तब तक के लिए राधा के साथ जाके खेलो, वो अपने रूम में है। ओके पापा। कौन है ये लड़की? ये वही लड़की है दादी, जिसके लिए वैष्णवी कुछ साल पहले हमारी राधा को छोड़कर चली गई थी। पिछली बार मैंने तुझे अपने टॉयज नहीं दिखाए थे ना, पता नहीं कहाँ रख दिए थे। आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ। इतना बड़ा टेडी बियर होता है, इस पे तो हम सो भी सकते हैं। ये वाली डॉल तो मेरे सारे फ्रेंड्स के पास है, तुम्हारे पास नहीं है? नहीं, और हमारे पास एक गुड़िया है और बैट बॉल जो सब मिलकर खेल सकते हैं। बस 2। मेरे पास तो इतने सारे टॉयज हैं, मैं भूल जाती हूँ मेरे पास कितने टॉयज हैं। पापा तो हमेशा नए टॉयज लाके देते हैं। और ये गुड़िया टूट गई है, इसे फेंकना है। फेंकना क्यों है? सर ही तो टूटा है, अभी ठीक हो जाएगा। ये, अरे तुम तो सच में जादूगर हो श्री। कैसे जोड़ दिया तुमने? अरे रितु की गुड़िया का सर हमेशा निकल जाता है, हम ऐसे ही जोड़ देते हैं। माँ हमारे लिए नए नए खिलौने थोड़ी खरीद सकती है। कोई बात नहीं, मेरे पास तो बहुत सारे टॉयज है ना, तुम जब चाहो यहाँ आकर खेल सकती हो। ये मैजिक बॉक्स हम घर ले जाए
इसे हम सबको जादू दिखाएंगे। ये पापा ने मेरे बर्थडे पे दिया था। ओह, फिर तो ये स्पेशल होगा ना। तो ये लूडो हम ले जाए, सब मिलकर खेलेंगे। ये भी मुझे पापा ने दिया था। और पापा की दी हुई चीज में शेयर नहीं करती। और तुम तो पहले ही मेरे पापा को पापा बुलाती हो। और उनका दिया हुआ गिफ्ट मैं तुम्हें नहीं दे सकती। तो तुम ही हमारी माँ को माँ बोलती हो ना। और मैं तुम्हारे पापा को पापा इसीलिए बुलाती हूँ क्योंकि वो मुझे पापा जैसे लगते हैं। हमारे पापा होते ना तो हमें ऐसे ही खिलौने लेके देते, फिर हमें किसी से मांगना नहीं पड़ता, तुमसे भी नहीं। दादी दादी वो हम इतना बड़ा धोखा, सब कर्म करने के बाद तुमने यहाँ लौटने की हिम्मत कैसे हुई वैष्णवी? हम समझते रहे कि जैसे 6 साल हमारी राधा अपनी माँ के लिए तड़पी है, तुम भी वहां अपनी बच्ची के लिए तड़प रही होगी। हमको क्या मालूम था कि तुम एक पराई बच्ची को अपनी छाती से लगाए अपनी माँ की ममता की कसर पूरी कर रही थी। राधा के हिस्से की ममता तुम किसी और पे लुटा रही थी। दूसरी किसी पराई बच्ची में राधा की कमी पूरी कर रही थी। बस कर, इतनी मतलबी निकलोगी ये हमको नहीं पता था। हमारा बबुआ तुम्हारे लिए रोज रोज खून के आंसू रोया है। हमने देखा है सबसे छुप कर उसको सिसकते हुए, राधा को नींद में अपनी माँ माँ पुकारते हुए हमने देखा है। तो तुमको क्या पता, क्या समझ में आएगा तुमको? तुम हमारी दूध पीती बच्ची को छोड़कर उस पराई लड़की को छाती से चिपकाए उसकी माँ बनी घूम रही थी। लेकिन इस सब के गुनहगार हम हैं, अपने बबुआ के, अपने परिवार के, कि तुमको ब्याह कर हम इस घर में लाए। तुम्हारे लिए इस पूरे परिवार से लड़े हैं हम। लेकिन किसी ने सच कहा है कि अपने कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। तभी तो देखो, एक पराई लड़की के लिए हम अपने पूरे परिवार को दुखी किए, और आज वही लड़की ने किसी पराये के लिए हमको पराया कर दिया। नहीं दादी, बस, हमको दादी पुकारने की जरूरत नहीं है। ये हक तुम 6 साल पहले खो चुकी हो वैष्णवी। आप भी जाकर कुछ तड़का मारो। अभी ले आज तुमको देख के ना वैष्णवी, हमको हमरे पाप छोटे लग रहे हैं। हम कार्तिक के साथ चाहे जो कुछ भी किए पर कभी उसका ठुकराए ना ही हम। हाँ, तुम अपनी सगी दूध पीती बच्ची को छोड़ के चली गई रे। धिक्कार है तुम्हारे ऊपर। छे! अम्मा, आज हमको लगता है कि जो कार्तिक किया ना वो बिल्कुल सही किया, जो राधा को की माँ का नाम ना ही बताया। जब माँ ही ऐसी हो तो बच्ची अगर उसका ना जाने ना तो वही अच्छा है। आप सब हमें गलत समझ रहे हैं। हम बस कर जा वैष्णवी, बस कर जा। बस, आज तुम्हारी वजह से हम अपनी ही आंखों में शर्मिंदा हुई गए हैं। अरे मती मारी गई थी हमारी। तुम्हारे हर सुख दुख में हम आंख पे पट्टी बांध के तुम्हारे साथ खड़े हो गए, अपने घर परिवार वालों को इतना दुखी किए, और
उस पराई लड़की के साथ अपनी माँ होने का सुख भोग रही थी। ऐसा कुछ नहीं है दादा। इन 6 सालों में आप सब जितना तरसे हैं उतने हम भी तरसे हैं। आप सबके प्यार के लिए हम नहीं गए थे आपसे। तो हर रोज आते थे लेकिन आप सब नहीं थे। बस अब और एक शब्द नहीं और एक झूठ नहीं, ये सब करने की नौबत ही नहीं आती वैष्णवी। अगर अपनी दूध पीती बच्ची को न छोड़ा होता, उस पराई लड़की की जगह अपनी बच्ची को अपनी छाती से लगाया होता तो कार्तिक बबुआ, देर से ही सही, लेकिन अब हम तुम्हारे फैसले से 100% सहमत हैं। नाम भी राधा के कान पर नहीं पड़ना चाहिए और ना ही इसकी छाया। अब ये हमारी हवेली में कदम नहीं रख सकती और राधा से मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता। बिल्कुल सही कह रही है अम्मा। ऐसी माँ के होने से तो अच्छा है बच्चे अनाथ ही रहे। कहा था ना मैंने, यहाँ वापस आने की जरूरत नहीं है, राधा से मिलने की जरूरत नहीं है। जिस तरह 6 साल बिना तुम्हारे हमने अपनी जिंदगी काटी है, उसी तरह आगे की भी जिंदगी काट लेते हैं। तो क्यों आई यहाँ? ये सही है कार्तिक जी। बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, सुनो मत। उस दिन भी आपने हमारी एक बात नहीं सुनी और ना ही आज हमें बोलने का मौका दे रहे हैं। अगर इतनी नफरत करते हैं आप हमसे, हमारी नाम की पूजा करके क्या साबित करना चाहते हैं आप? बताइए। ये पूजा वो वैष्णवी के लिए है जो हमरे परिवार पर, हमरे खानदान पर जान छिड़कती थी। उस लाचार औरत के लिए है जिसने अपनी संतान को जन्म तो दिया लेकिन उसका सुख नहीं भोग सकी, भगवान को प्यारी हुई गई। लेकिन आज तुमको देख के हमारा खून खौल रहा है। ऐसी औरत जो अपनी दूध पीती बच्ची को छोड़कर चली जाए, उसकी इस हवेली में कोई जगह नहीं है। बबुआ तुमको दुत्कार के बहुत सही कर रहा है। चली जाओ इस हवेली से और कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। निकल जाओ यहां से। पापा लोग तो बहुत सारे खिलौने ला के देखते हैं। तुम्हारे पास खिलौने नहीं है तो तुम बोर नहीं होती? नहीं, माँ है ना, जब हम बोर होते हैं ना, वो हमें कहानियाँ सुना देती है। रियली? कहानियाँ? हाँ, कहानियाँ। पंचतंत्र की, रामायण की और छठी मैया की। तुमने नहीं सुनी क्या? नहीं ना, पापा रात को लेट आते हैं और माँ नहीं है मेरे पास। श्री, तुम्हें मेरे खिलौने चाहिए ना? तो ले लो, लेकिन हर खिलौने के बदले में मुझे कहानी सुनानी पड़ेगी। कहानी के लिए तुम्हें मुझे खिलौने देने के लिए कोई जरूरत नहीं है। माँ की कहानियाँ एकदम फ्री है और हम तो बहन हैं ना, तो जो मेरा है वो तुम्हारा भी है। यस, तो तुम भी मेरे टॉयज ले सकती हो, जो मन करे वो। सच? हाँ। ये ले। वाह, ये तो हमें बहुत पसंद है। एक बार माँ लाई थी पर वो रवि से टूट गया।
से सॉल्व इतनी जल्दी तो सिर्फ पापा ही कर सकते हैं। तभी तो हम उन्हें पापा कहते हैं। हम दोनों बहुत एक जैसे हैं ना, और मैं माँ जैसी। और अब तुम मुझे कहानी सुनाओगी? हाँ, कल जो माँ ने सुनाई थी वो सुनाती हूँ। जंगल में एक शेर रहता था, नहीं बम्बर से। तुम ऐसे नहीं जाओगी, तुम्हारी विदाई हमको ही करनी पड़ेगी। राधा से अब तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, निकलो यहाँ से। चलो। अपनी बात तो सुनिए दादी, हम माँ हैं उसकी, आप सब हमें गलत समझ रहे हैं दादी। हमारी बात तो सुनिए दादी। वैष्णवी के घर वापसी के जो दरवाजे थे, दादी और कार्तिक, आज वो दोनों ही बंद हो गए। जो हमारे कार्तिक को कष्ट देगा उसको तो हम खुद ही घर से धक्के मार के बाहर निकालेंगे। चलो। दूर हट जा बबुआ। जिस लड़की ने कभी तेरे दुख की चिंता नहीं की, तू काहे की चिंता कर रहा है? छोड़ दे उसको। हमें गलत समझने की भूल आप पहले भी कर चुके हैं कार्तिक जी, आज फिर कर रहे हैं। दादा को हमसे दूर करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। मैं दूर नहीं कर रहा हूँ तुम्हें राधा से, तुमने खुद अपने आप को दूर किया है मेरी बेटी राधा से। ये सोच तो गलत है ना आपकी कार्तिक जी। माँ है हम उसकी, उसे खुद से दूर करना तो दूर, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते, सपने में भी नहीं। पंडित जी पूजा शुरू कीजिए। लेकिन आपकी पत्नी तो। मेरी पत्नी मर चुकी है। आज से 6 साल पहले मेरी पत्नी ने हमारे रिश्ते का अंतिम संस्कार कर दिया था, और आज मैं हमारे प्यार और हमारे रिश्ते का अंतिम संस्कार करने जा रहा हूं। पूजा शुरू कीजिए। अम्मा, अम्मा, अभी हम की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। ले चलो।
जल्दी से पानी लेके आओ। पापा ये पानी पिलाओ। अम्मा अम्मा पानी पी लीजिए। ठीक हो? दादी अब ठीक है, तुम जाकर पूजा कर लो। ये पूजा अब नहीं होगी। हाँ? ये जानते हुए कि वैष्णवी जिंदा है, ये पूजा मैं नहीं कर सकता। तू तो कह रहा था कि हाँ माँ, मैंने कहा था वैष्णवी को दुख पहुंचाने के लिए मुझे जो कहना होगा मैं कहूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो सब सच हो जाए। इतना बड़ा धोखा, ये सब कर्म करने के बाद तुमने यहाँ लौटने की हिम्मत कैसे हुई वैष्णवी? अपने घर परिवार वालों को इतना दुखी किए, उस पराई लड़की के साथ अपनी माँ होने का सुख भोग रही थी। तुम्हारी विदाई हमको ही करनी पड़ेगी। राधा से अब तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। मेरी पत्नी मर चुकी है। आज से 6 साल पहले मेरी पत्नी ने हमारे रिश्ते का अंतिम संस्कार कर दिया था और आज मैं हमारे प्यार और हमारे रिश्ते का अंतिम संस्कार करने जा रहा हूं।